हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ और आज के दिन की रीडिंग की टॉपिक क्या है वो तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है। 1 कार्ड रीडिंग आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जानिए 99 पोर्टल की इफ़ेक्ट आपके ऊपर कैसे पड़ने वाली है, क्योंकि ये जो 99 पोर्टल की इफ़ेक्ट है वो आपको दिसंबर तक नज़र आएगी। जैसे सबको पता है टाइमलेस रीडिंग है। 99 पोर्टल के बाद भी देखोगे तो ये एनर्जी या तो आपकी ज़िंदगी में चल रही होगी या फिर इस एनर्जी में आप डील कर रहे होगे या फिर वो एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। टाइमलेस है मतलब अगले दिसंबर तक। ओके, अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि हर महीने कोई ना कोई पोर्टल ओपन होती है। मैं अपने रीडिंग्स में बताती रहती हूँ। कुछ नंबर्स हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होती है। इन नंबर्स की वाइब्रेशन की वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन, सुख, समृद्धि, कार्मिक अकाउंट क्लोज या फिर कर्मा फेस सब कुछ हमको मिल जाता है इन नंबर्स की वाइब्रेशन में, फ्रीक्वेंसी में। अब यहाँ पे जैसे मैं नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 की बोलूँ तो नंबर 5 पोर्टल की जो एनर्जी होती है, इस 5 पोर्टल में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आती है उनके कर्मा के अकॉर्डिंग, या तो बहुत अच्छा या फिर बहुत नेगेटिव परिवर्तन भी आती है। जैसे कि आज 99 पोर्टल है तो नंबर 9 जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल है। नंबर 9 को मैंने हमेशा कहा है कि नंबर 9 जो होती है वो कंप्लीशन को दर्शाती है। मतलब या तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म हो रहा है, कोई बड़ा दुख वाली सिचुएशन ख़त्म हो रहा है और आप अच्छे की तरफ जा रहे हो, या फिर आप बहुत समय से अच्छे चल रहे थे, कुछ नेगेटिव कर्म आपकी ज़िंदगी में है, या फिर नेगेटिव चीज़ें आपने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से आपका अच्छा जो समय जा रहा था वो ख़त्म होकर आपको थोड़े समय के लिए अप एंड डाउन फेस करना पड़े। क्योंकि भगवान चाहते हैं मेरे सभी बच्चे गलतियों से दूर रहें, और गलतियों से दूर करवाने की तरीका भगवान का क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम फेस करवाया जाता है तब तक जब तक आप एक्सपीरियंस गेन नहीं कर लेते हो कि हाँ ये जो मैं अब तक कर रही थी या फिर कर रहा था ये गलत चीज़ें हैं और इसकी वजह से ही मेरे जीवन में ये सब प्रॉब्लम आई है। तो 99 पोर्टल जो है वो आपके जीवन में कंप्लीशन लेके आएगी। 99 पोर्टल जो है आपके जीवन में ऐसी कोई विश को कंप्लीट कर सकती है जिस विश को आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। 99 पोर्टल जो है वो आपको आपके गोल के बहुत करीब लेके जाती है, मंगल की एनर्जी। अब 99 पोर्टल में अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी नेगेटिव कर्मा है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी अगर आपकी ज़िंदगी में चलेगी 99 पोर्टल की, तो यहाँ पे एक्सीडेंट इशू, लड़की है तो मैं पीरियड से रिलेटेड इशू, तबीयत ख़राब, बना बिज़नेस बिगड़ जाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें बिल्कुल सेटल थी वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। वो रिलेशनशिप जो बहुत अच्छा था वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है। जो भी है 99 पोर्टल का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी बुरी आदतें हैं, बुरी सिचुएशन है, इन सब सिचुएशन से आपको एक्सपीरियंस गेन करवाना है और इस सिचुएशन से आपको निकलना है। बहुत समय से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपके प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए क्लोज करना है और आपके जीवन में नई शुरुआत करें, जहाँ पे आप एक ऑथोरिटी एनर्जी में आते हो। क्योंकि मंगल बहुत पावरफुल एनर्जी है, सन भी बहुत पावरफुल एनर्जी है। इन एनर्जीज़ में जितने सारे लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी जो एक एनर्जी होती है वो एक ऑथोरिटिव टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है, तो समझ गए। 1 से लेकर 9 तक जितने भी पोर्टल हैं उनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफ़ेक्ट आपके जीवन में ज़रूर पड़ती है। इनमें से कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज जो मैं रीडिंग करूँगी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करूँगी। एक कार्ड लूँगी तीनों डेक से और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 99 पोर्टल की जो भी इफ़ेक्ट आपके जीवन में पड़ने वाली है, आपके रिलेशनशिप में, आपके बिज़नेस में, आपके खुद के ऊपर, आपके फैमिली में, उनके फैमिली में, वो सब कुछ यहाँ पे मैं देखूँगी। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, अगर आप अनमेरिड है, मेरिड है या फिर कमिटमेंट के लिए अवॉइड कर रहे हो, जो भी आपकी जो भी स्थिति है, करियर में प्रॉब्लम है, लव लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है या फिर बहुत कुछ और भी करना है, कोई प्लानिंग है, जो भी है सभी एनर्जीज यहाँ पे निकल के आएगी और मैं सब कुछ बताऊंगी। ओवरऑल जो मैं एनर्जी बताऊंगी कि 99 पोर्टल आपके ज़िंदगी में क्या लेके आ रही है, कहाँ पे होगी कंप्लीशन, कहाँ पे होगी नई शुरुआत। ठीक है, तो पहले मैं मूलांक 1 से शुरू करूंगी। मूलांक 1 का मतलब होता है जिनके भी जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 को हुई है, 1, 10, 19 या फिर 28 को जितने भी लोगों की जन्म हुई है किसी भी महीने में, उनका मूलांक होता है नंबर
1। तो हम देखते हैं मूलांक 1 वालों के लिए 99 पोर्टल का इफेक्ट कैसे रहने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जिस भी व्यूअर्स की मूलांक 1 है, मतलब जिनकी भी जन्म 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुई है किसी भी महीने में, उनके ज़िंदगी में 99 पोर्टल की इफेक्ट कैसे रहने वाली है। ओके, हाँ 1 कार्ड रीडिंग तो 1 ही लूँगी मैं, ठीक है। जो मेरे व्यूअर्स मूलांक 1 में डील कर रहे हो, बहुत समय से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आपने देखा है, और अब जो है आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन के पास। अब अप डाउन आपने अपने लव लाइफ में भी देखा होगा, या फिर करियर में देख रहे हो, या फिर आपकी रेपुटेशन में देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा, और बहुत सारी चीज़ों को आपने काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की भी कोशिश किया, बट चीज़ें जो है आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अब आप सरेंडर करने की मूड में हो कि यार भगवान ही चाहे, जो चाहे वो मेरी ज़िंदगी में कर दे, अब तो मेरे हाथों में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो मैं चीज़ों को कंट्रोल करूं। तो नंबर 9 नंबर जिनकी भी मूलांक 1 है, जिनकी भी जन्म 1, 10, 19 या फिर 28 में हुई है, यहाँ पे आपके लिए नंबर 9 की जो एनर्जी में देख रही हूँ, मतलब 99 पोर्टल की, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ऐसा कोई सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट हो सकती है जो इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई डिसीजन आपके लिए क्रिएट हो सकती है जो इम्पॉसिबल है, और अगर आपने सच में ऑलरेडी डिवाइन के पास सरेंडर कर दिया है तो जो भी इम्पॉसिबल चीज़ें होगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा परिवर्तन भी आ सकता है। पैरों से देख लेते हैं मूलांक 1 वालों के लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। और अगर कोई भी मूलांक 1 वाला मुझे देख रहे हो, इस रीडिंग को सुन रहे हो, आपने अभी भी सरेंडर नहीं किया तो प्लीज़ आप सरेंडर कर दीजिए। यहाँ पे आपके लिए जो भी होगा अच्छा होगा। क्या है मूलांक 1 वालों के लिए 99 पोर्टल के इफेक्ट एंजल्स, एंड दिस इज माय लास्ट शफल। ओके, इस कार्ड को आना है, इसको हम लेते हैं। तो मूलांक 1 वालों के शादीशुदा ज़िंदगी में अगर बहुत समय से कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो शादीशुदा ज़िंदगी की प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो रही है। कमिटमेंट के लिए आप वेटिंग में हैं तो कमिटमेंट भी यहाँ पे आपको मिल सकती है, अगर आप अपने सोलमेट या फिर ट्विन के साथ डील कर रहे हो। अदरवाइज़ अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हो, या फिर कर्मा बहुत समय से कुछ पेंडिंग है, तो वो भी आप फेस कर सकते हो नंबर जो 99 पोर्टल के इफेक्ट है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो भी है आपकी लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, आपके ज़िंदगी में, आपकी इमोशनल लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो और इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आप अपने कार्मिक पार्टनर से डिटैचमेंट की एनर्जी में जा सकते हो। अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हो तो वो कोर्ट केस यहाँ पे ख़त्म हो गई। डिवोर्स से रिलेटेड कोई केस चल रही है तो ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। आने वाले दिसंबर तक ये केस रहेगी ही नहीं, या फिर इस इंसान के साथ आप टोटली ही डिस्कनेक्ट हो जाओगे। अगर आपके पति या पत्नी के साथ कोर्ट केस चल रहा है और आप उसको ख़त्म करना चाहते हो, अगर कोई कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे थे, इनकी ज़िंदगी में कोई नए इंसान की एंट्री हो सकती है। जो भी होगा आपकी इमोशनल लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, फ्रेश स्टार्ट होगी। अगर अप एंड डाउन फेज भी करते हो प्रेजेंट की रिलेशनशिप में तो डरना बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपका कोई छोटा मोटा बैड कर्म एसोसिएटेड है जिसको आपको फेस करना है, एक्सपीरियंस गेन करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम अगर आ भी जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो भी जाती है, इस बात को याद रखना कि जिनके भी बर्थ डेट 1, 10, 19 और 28 है, आपकी ज़िंदगी में डिवाइन की मर्जी से कुछ ना कुछ नई शुरुआत यहाँ पे होगी, ठीक है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स मूलांक 1 के हैं, मतलब जिनकी भी जन्म 1, 10, 19, 28 है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। एंड दिस माय लास्ट शफल। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस है प्लेफुलनेस। आपको खुश रहना चाहिए। आप जितना खुश रहोगे, आप जितना पॉजिटिव रहोगे, उतनी जल्दी जो खुशी आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो वो खुशी आपको मिलेगी। बीच में सितंबर के बीचों बीच से अगर अक्टूबर तक थोड़ा सा अप एंड डाउन, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है और इस बात को गांठ बांध लेना। हर सिचुएशन में ये बोलना है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा हो रहा है, भगवान ने मेरे साथ जो भी कर रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। और सच में देखिएगा आते आते 26 तक आपकी ज़िंदगी में अच्छा ही होगा, ठीक है। ये गई मूलांक 1 वालों की एनर्जी। थैंक यू। जिनकी भी बर्थ डेट 1, 10, 19 और 28 थी उनकी एनर्जी मैंने देखा अभी यहाँ पे। अब हम देखेंगे जितने भी लोग मूलांक 2 है, मतलब
जिनके भी बर्थडे 2, 11, 20 या फिर 29 है, किसी भी महीने के, मैं वापस से बोल रही हूँ, जिनके भी बर्थ डेट 2, 11, 20 या फिर 29 है, 2, 11, 20, 29 जिनके भी बर्थ डेट है, उनके लिए 99 पोर्टल के इफेक्ट कैसे रहेगी वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो भी व्यूअर्स मूलांक 2 है, जो भी व्यूअर्स के मूलांक 2 है, मतलब 2, 11, 20 या फिर 29 जिसकी भी बर्थ डेट है, उनके ज़िंदगी में 99 पोर्टल के इफेक्ट क्या होगा। एंड दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? आपके लव लाइफ में स्टक वाली एनर्जी चल रही है, या फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में अगर कोई स्टक वाली एनर्जी चल रही है, कमिटमेंट बहुत समय से नहीं मिल रही है, आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, इंसान आपको बार बार धोखा दे रहे हैं, या फिर कोई सिचुएशन से आप मारे हुए हो, आज आपके लिए न्याय होगा, कल आपके लिए न्याय होगा, कोई आपको मदद करेगा, कोई मदद नहीं कर रहा है, ऐसे चल रहे हो स्लोली स्लोली कछुए के चाल में, तो यहाँ पे आपके लिए कॉन्फिडेंट आएगी सडनली 99 पोर्टल के अंदर बात आपके जीवन में, आपके एनर्जी में आप कॉन्फिडेंट को फील कर पाओगे। इतना ही नहीं, आप खुद अपने लिए प्रॉपर डिसीजन भी लोगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूवमेंट आप लोगे। जहाँ भी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कमिटमेंट, जॉब, बिजनेस, जहाँ भी आप मूवमेंट नहीं ले पा रहे थे, हैंग्ड वाली एनर्जी थी, वहाँ पे आप यहाँ पे मूवमेंट ले सकते हो। वैसे भी मूलांक 2 जो है वो चंद्रमा के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो आपके इमोशनल लाइफ में ही ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है। तो इमोशनल लाइफ में अगर मूवमेंट नहीं हो रही थी तो यहाँ पे मूवमेंट होगा। आप खुद मूवमेंट लोगे, आप कोई सॉलिड डिसीजन लोगे, या फिर आपके पार्टनर, ठीक है। जो भी है यहाँ पे स्टक वाली एनर्जी ख़त्म हो रही है, जो एनर्जी लॉन्ग टाइम से आप लोगों की ज़िंदगी में है। चलिए देखते हैं टेरू से क्या निकल के आती है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी व्यूअर्स मूलांक 2 के हैं, मतलब 2, 11, 20 और 29 को जिनकी भी बर्थ डेट है, उनके लिए 99 पोर्टल की इफेक्ट क्या होगा। आपके लिए कार्ड खुद ब खुद आई है। कमिटमेंट के लिए बहुत समय से अवॉइड कर रहे हो। मैंने कहा ना कि मूलांक 2 वालों की ज़िंदगी में मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है इमोशनल लाइफ में ही प्रॉब्लम रहती है। आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन उस प्यार की तुलना में आपको उतना प्यार या फिर रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। आपने कई बार लोगों के लिए बहुत कुछ किया, पर आपका जब समय आया उस समय आप अकेले पड़ गए। ऐसे वाली सिचुएशन ज़्यादातर मूलांक 2 में नज़र आती है। चंद्रमा डाउन रहती है, या फिर आपके चंद्रमा में राहु या फिर केतु की नज़र रह जाती है, शनि की नज़र रह जाती है, जिसकी वजह से ये सब होता है। तो अब यहाँ पे 99 पोर्टल के इफेक्ट में क्या हो रहा है, 2 असमंजस वाली सिचुएशन में आप डिसीजन ले पाओगे। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का, लैंड से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इमोशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अगर आप किसी ऑलरेडी मैरिड पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, तो आप क्लियर कट तरीके से अपने पार्टनर के साथ बात करोगे कि तुम्हें चुनना किसको है, या तो मुझे चुनो या फिर उसको चुनो। जितने जल्दी हो सकती है तुम डिसीजन लो। और अगर आपके दिए हुए समय में आपके पर्सन डिसीजन नहीं लेते हैं, तो आप डिसीजन ले लोगे जो आपके लिए प्रॉपर होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा, वही डिसीजन आप खुद के लिए लोगे, ठीक है। कुछ लोगों के एनर्जी में अगर आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी में है, चंद्रमा की एनर्जी में है, मतलब चंद्रमा डाउन है, आपकी इमोशनल लॉस हो रहे हैं, केतु भी आपकी डाउन है, तो थोड़े समय के लिए आप असमंजस में जा सकते हो। चुनना किसको है, इसे चुनो इस रास्ते को, या फिर उसको चुनो इस रास्ते को। लेकिन ज़्यादातर लोग जिनके भी मंगल स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके भी यहाँ पे चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, आप लोग धीरे धीरे अगर इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते थे, रो देते थे, अपने खुशी या गम के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो आप यहाँ पे पूरी तरीके से बैलेंस हो जाओगे, शिव शक्ति की एनर्जी में आ जाओगे। इमोशनल एनर्जी, इमोशनल जो कैरेक्टर है वो भी आपके अंदर रहेगी, प्रैक्टिकल भी आप बन जाओगे, ठीक है। मतलब अभी तो पूरी तरीके से इमोशनल में आप रो रहे हो, बैक कर रहे हो, ये सब एनर्जी से आप निकल जाओगे। आप काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाओगे, और आप काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाओगे, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में भी चारों तरफ से बैलेंस एनर्जी आएगी, द सन की एनर्जी, ओके। क्योंकि अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, अगर आपको
खुशी चाहिए, तो पहले आपको उस एनर्जी में आना पड़ता है। जैसे ही आप इस एनर्जी में आ जाओगे और यूनिवर्स को ये एनर्जी भेजोगे कि मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, यूनिवर्स डबल ट्रिपल करके ऐसे ऐसे मूवमेंट आपके जीवन में भेजेंगे जहाँ पे आप ऑलरेडी खुश हो और भी ज़्यादा खुश हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि इस यूनिवर्स में फ्री में कुछ नहीं मिलता है। आप जो एनर्जी उनको सेंड करोगे वही आपको मिलेगा। खुश हो तो खुशी मिलेगा। ठीक है, लेते हैं एंजल से आपके लिए कुछ गाइडेंस। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहेंगे जो भी लोग मूलांक 2 में हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स मूलांक 2 में हैं, मतलब जिनकी भी जन्म 2, 11, 20 या फिर 29 को हुआ है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। एंड दिस में लास्ट शफल आपके लिए गाइडेंस क्या है। एनलाइटमेंट की एनर्जी, मैंने पहले ही कहा आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जाएगा, और अगर आप बैलेंस नहीं हो पा रहे हो तो ज़रूर अपनी माइंड को क्लियर करो। पास्ट की चीज़ों में फंसे मत रहो। पास्ट में जो ट्रॉमा आई थी उसको भूल जाओ। अपने आप को यूनिवर्स के एनर्जी के साथ एनलाइटमेंट की एनर्जी में लाओ। ज़रूर से आपकी ज़िंदगी में जिस भी क्षेत्र में इम्बैलेंस एनर्जी चल रही है उस क्षेत्र में बैलेंस आएगी। आपकी एनर्जी में आप बैलेंस फील करोगे कि मुझे अब रोना नहीं आता है, मुझे अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, मैं अपनी हर चीज़ों के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने दुख के लिए, बस खुद के लिए मैं कंप्लीट हूँ, मुझे बाहरी कुछ नहीं चाहिए। आप अंदर से पूरी तरीके से बैलेंस हो जाओगे और आपकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होगी। एंड देन आपको जो भी आपके जीवन में चाहिएगा वो यूनिवर्स आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। और जो लोग इम्बैलेंस हो, हील्ड बिल्कुल नहीं हो, इन लोगों के लिए एंजल गाइडेंस ये है कि जितनी जल्दी हो सकती है अपनी एनर्जी को यूनिवर्स के एनर्जी के साथ एनलाइटमेंट की एनर्जी में लेके आओ। यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बनाओ। खुद के बर्थ चार्ट में अगर चंद्रमा डाउन है तो उसको ठीक करो। चंद्रमा के ऊपर शनि की नज़र है तो उसे ठीक करो। साथ ही में आपके ऑरा में कोई ब्लॉकेज है, आपके चक्रास में कोई ब्लॉकेज है तो उसे हील करो। तब जाके आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस होगा। अदरवाइज सारे चीज़ों में आप बैलेंस क्रिएट नहीं करोगे जब तक आप डिवाइन के साथ एनर्जी में नहीं आते हो, मर्ज नहीं होते हो। ठीक है, अब हम करेंगे मूलांक 2 गई। अब हम देखेंगे जो भी लोग मूलांक 3 से कनेक्टेड है, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा जिनके ऊपर बरसती है। और आप अगर मूलांक 3 में हो, मतलब आपकी जन्म किसी भी महीने की 30, 12, 21 या फिर 3, ठीक है, 30, 12, 21 या फिर 3, किसी भी महीने में अगर इन डेटों में आपकी जन्म हुई है तो आप मूलांक 3 हो। और अगर मूलांक 3 होने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में मनी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने रूट चक्र को एक्टिव करें, क्योंकि नंबर 3 जो है वो लक्ष्मी माता की नंबर होती है। इतना ही नहीं, जितने भी मूलांक 3 वाले होते हैं वो अपने हाथों में गोल्डन रेखा लेके आते हैं। पैसे की, प्रॉपर्टी की कमी इनको कभी नहीं होती है। और अगर 3 में हो फिर भी तुम्हें प्रॉपर्टी और पैसे की कमी आ रही है तो सबसे पहले अपने रूट चक्र को एक्टिव करो। आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करो। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में माता लक्ष्मी की भी कृपा होगी, रिलेशनशिप भी अच्छा जाएगी, सब सही जाएगी। ठीक है, बोल दिया मैंने। अब देखते हैं मूलांक 3 के लिए 99 पोर्टल की एनर्जी क्या होगी। एंड प्लीज़ गाइड करें जिनकी भी जन्म 30, 12, 21 या फिर 3 तारीख में, जिस भी महीने में मेरे जो भी व्यूअर्स की जन्म हुई है, मूलांक 3 वालों के लिए 99 पोर्टल की इफेक्ट कैसे रहेगी। थैंक यू। एंड दिस माय लास्ट शफल। ओके, आपके लिए क्या इफेक्ट आ रही है मूलांक 3 वालों के लिए। आप बहुत समय से वेट कर रहे हो ना कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो जाए, आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए, आपके रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट मिले, आपकी रोमांटिक लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए। आपके जो गोल है, जहाँ पे आपने बहुत समय इन्वेस्ट किया, वहाँ पे आपको आउटकम पॉजिटिव मिले। तो यहाँ पे क्या है, वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। आपकी जो भी गोल है, लव लाइफ से रिलेटेड, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, कोई नया बिजनेस, कोई नया प्लॉट, जो भी आप करना चाहते हो, आपकी जो भी गोल है, आप अपने गोल के और करीब पहुंचने वाले हो। 99 पोर्टल के इफेक्ट आपकी ज़िंदगी में कर्मा जो आप भोग रहे थे वो कार्मिक साइकिल को क्लोज करवाएगी। बाकी बची कुची कर्मा जो भी है वो भी रिलीज़ करवाएगी। इन 2-3 महीने के अंदर आप बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करोगे और आपकी ज़िंदगी में माता लक्ष्मी की भी कृपा होगी। लग्जरी लाइफ चाहते हो तो वो भी मिलेगा। जो भी आपकी गोल है उस गोल के आप बहुत करीब हो। तो बी केयरफुल, पॉजिटिव रहना। आने वाले 2-3 महीने देखते हैं आपके लिए टेरो से क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूअर्स मूलांक 3 के हैं
जिनकी भी जन्म किसी भी महीने के 30, 12, 21 या फिर 3 तारीख को हुई है, उनके ऊपर 99 पोर्टल की कैसी इफेक्ट रहने वाली है। एंड दिस इज़ माय लास्ट शफल। ओके, तो 99 पोर्टल की क्या इफेक्ट है। बहुत समय से तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, 2016 से आप परेशान हो, मुझे ऐसा लग रहा है 16, 15 या फिर 2014 से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, लव लाइफ में परेशान। कुछ लोगों की डिवोर्स भी हुई है, या फिर कुछ लोगों की डिवोर्स केस चल रही है, प्रॉपर्टी वाले केस चल रही है, किसी ने आपका पैसा मार दिया, किसी से आपको चीटिंग मिल गई मनी से रिलेटेड, पैसा आ तो रहा है पर टिक नहीं रहा है, बहुत सारी सिचुएशन चल रही है। जो भी है आप एक टेंशन में हो, पिछले 9 साल से, पिछले 9 महीने से किसी न किसी तरीके से आप टेंशन में हो, सिचुएशन में परिवर्तन नहीं आ रही थी। अब 99 पोर्टल के अंदर क्या हो रही है, कछुआ के चाल में आप आगे बढ़ोगे, बट बढ़ोगे। सपोर्ट ढूंढने की कोशिश मत करो, ऑलरेडी आपको सपोर्ट देंगे डिवाइन, लेकिन जो भी सपोर्ट आपको डिवाइन देंगे ना, धीरे धीरे देंगे। मतलब आने वाले 3 महीने के अंदर ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप आगे बढ़ोगे, जो चाहते हो वो भी आपको मिलेगा, बट धीरे धीरे, क्योंकि शनि ने अपना स्थान परिवर्तन करके रखा, तो 3 नंबर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। सितंबर का महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थोड़ा सा अप एंड डाउन जाएगा, बट आपको बैलेंस फील होगा। बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इस समय जो भी काम मूलांक 3 वाले करने जाओ, थोड़ा समय लेके सोच समझ के करना है। हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है, हड़बड़ी में कहीं पे भी सिग्नेचर नहीं करना है, हड़बड़ी में अपने जीवन की कोई भी बड़ी डिसीजन नहीं लेना है। डिवाइन से आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी, बट थोड़ा करके, धीरे धीरे कछुआ के चाल में आने वाले 2026 तक आप अपने ज़िंदगी में पीक पॉइंट में रहोगे। मूलांक 3, डेली मेडिटेशन करो, डेली मंत्र जाप करो। भगवान नहीं है ऐसा मत बोलो, भगवान है, पर भगवान देव देवियों की भी एक लिमिट होती है, वो अपनी लिमिट से निकल के आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जो आपके ब्लूप्रिंट में है वही होगा। धीरे धीरे सपोर्ट मिलेगा, धीरे धीरे आगे ज़रूर बढ़ोगे। नेगेटिव आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे शनि वापस अपना स्थान परिवर्तन करेंगे आपकी ज़िंदगी में, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म, एक प्रॉपर जगह में आ जाओगे। मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म। और एक एनर्जी में बता देती हूँ, अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे आप थर्ड पार्टी एनर्जी से निकल रहे हो। मूलांक 3 वाले एंजल्स इस समय मूलांक 3 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। जिनकी भी जन्म किसी भी महीने की 30, 12, 21 या फिर 3 में हुई है, इसमें लास्ट शफल एंजल्स क्या है गाइडेंस मूलांक 3 वालों के लिए। मूलांक 3 वालों के लिए दो गाइडेंस है यहाँ पे। पहला क्या है, यहाँ पे क्लियरिटी लाने की कोशिश करो अपने अंदर, अपने क्रिएटिविटी के साथ ज़्यादा समय बिताओ। बाहरी दुनिया के बारे में, बाहरी रिश्तों में, मतलब पकड़ लो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा ना सोच के, कब तक कमिटमेंट मिलेगा उस बारे में ज़्यादा ना सोच के, क्योंकि अब तक इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच के आपने अपने करियर में प्रॉपर फोकस नहीं दिया। अभी आपको करियर में फोकस करने की ज़रूरत है, और बाकी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो डिवाइन खुद क्लियर करेंगे। एनर्जी, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करो, और डिवाइन एनर्जी जो भी है वो आपके लिए काम करेगी। 99 पोर्टल के बाद वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। इंट्यूशन तो आपको भी आ रही है, और अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है, हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देना है। जो भी आपके गोल है, इंटेंशन जो है, उस गोल की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। मतलब अपने करियर की तरफ फोकस करो, आप अपने ज़िंदगी में लग्जरी लाने की कोशिश करो, और देखना धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही है अपने आप। लेकिन आपको फोकस कहाँ पे करना है, प्रॉब्लम में नहीं, अपने ग्रोथ में, अपने क्रिएटिविटी में फोकस करना है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या क्या गुण है। ओके, ये है मूलांक 3 वालों की एनर्जी। चलिए अब देखते हैं मूलांक 4 की एनर्जी क्या है। मतलब जिनके भी जन्म राहु से आप कनेक्टेड हो, सोचते बहुत ज़्यादा हो, जिनके भी बर्थडे 22, 13, 4 या फिर 31 है, मतलब जिनके भी बर्थडे 22, 13, 4 या फिर 31 है किसी भी महीने की, आप हो मूलांक 4। तो चलिए देखते हैं मूलांक 4 के लिए 99 पोर्टल की इफेक्ट कैसे रहने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मूलांक 4 वालों के लिए 99 पोर्टल की इफेक्ट कैसे रहेगी, जिनकी भी बर्थ डेट
22, 13, 4 या फिर 31 है किसी भी महीने के, उनके लिए 9-9 पोर्टल की इफेक्ट कैसे रहेगी। एंड दिस इज माई लास्ट शफल। ओके, तो आपके लिए क्या है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखो ये समय आ चुकी है कि आपको एक्शन लेना है और आपको एक्शन लेना भी चाहिए, ठीक है। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो ये सही नहीं है। मूलांक 4 वालों को बोला जा रहा है डायरेक्टली, मुझे एनर्जी मिल रही है कि आपको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आधा समय तो आप नेगेटिव चीज़ों को ही सोचते हो कि ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बोलो कि सब होगा, जो मैं चाहती हूँ वही होगा, मैं वर्दी हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो पाने के लायक मैं हूँ, मुझे वो चीज़ें चाहिए। अपने जो गोल है उसकी तरफ एक क्रेजीनेस रखो, अपने करियर की तरफ। कभी भी खुद को ये मत सोचो कि यार मैं तो फालतू की हूँ, मैं अबला नारी हूँ, या फिर मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ। इस एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा, आपको एक्शन वाली एनर्जी में आना है। और 9-9 पोर्टल के एफर्ट में आपकी ज़िंदगी में एक्शन आएगी भी। आप अपने रोमांटिक लाइफ में एक्शन देख सकते हो, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में एक्शन देख सकते हो, है ना। और जो भी एक्शन है वो एक्शन, अगर आप पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव पॉय में एक्शंस आपके लिए यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगे, अगर आप नेगेटिव हो तो नेगेटिव पॉय में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शंस आ रही है आपकी ज़िंदगी में, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कोर्ट केस, जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में हो, जॉब बिजनेस, वहाँ पे एक्शन लेने का समय है ये, और एक्शन आप ले भी पाओगे। ये है मूलांक 4 की एनर्जी। देखते हैं टेरो से क्या एनर्जी निकलती है। जिनकी भी मूलांक 4 है जस्ट प्लीज़ गाइड करें। जिनकी भी मूलांक 4 है, मतलब जिस भी महीने के 22, 13, 4 या फिर 31 को मेरे जिस भी व्यूअर्स की बर्थडे है, उनके लिए नंबर 9-9 पोर्टल की एनर्जी कैसी रहने वाली है। एंड दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, आपके लिए क्या है, डिप्रेशन विथ पेज ऑफ कप। देखो भाई, अकेले अकेले नहीं बैठना है, और अगर आपकी राहु डाउन है तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठीक करो। राहु अगर किसी भी तरीके से आपकी ज़िंदगी में डाउन है, ब्लैक मैजिक अगर किसी भी तरीके से आपकी ज़िंदगी में डाउन है, तो डिप्रेशन वाला माहौल रहेगा। और ये जो डिप्रेशन वाला माहौल जो आप क्रिएट हो रही है आपकी ज़िंदगी में, ये आपने क्रिएट किया, क्योंकि भगवान ने आपको बहुत समय दिया कि जाओ बेटा गाइडेंस ले लो, जाओ बेटा हीलिंग ले लो, जाओ बेटा बर्थ चार्ट की प्रॉब्लम को हील करो। आपने अपने आप को हील करने के बारे में कभी सोचा नहीं। आप जब भी बैठते हो दूसरों के बारे में सोचते हो। रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो उसके बारे में सोचते हो कि अरे मेरा बंदा तो थर्ड पार्टी के साथ सो रहा है, प्यार कर रहा है, कुछ कर रहा है, शायद मेरे से झूठ बोल रहा है। इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा हो रही है, इन सब चीज़ों से आप डिप्रेशन में जा रहे हो। या और ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि राहु डाउन है। इमीडिएट अपनी राहु को ठीक करने की कोशिश करो, नहीं तो यहाँ पे आप और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। और मेरे तो एनर्जी ऐसे मिल रही है कि मेरे कुछ मूलांक 4 वाले जो देख रहे हैं वो ऑलरेडी डिप्रेशन में जा चुके हो। आप लोगों को पैनिक अटैक आ रही है, और आप लोग के नीचे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि रातों को आप सोते नहीं हो, बहुत ज़्यादा ही मोबाइल से आप अटैच हो चुके हो, दिन भर रील देखते रहते हो, कोई काम धंधा नहीं है, करियर में आपका फोकस नहीं है, पार्टनर है तो उसके ऊपर आप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो कि ये ठीक है तो मैं ठीक हूँ। नहीं यार, उनकी ज़िंदगी अलग है, आपकी ज़िंदगी अलग है। आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो वो देखने की ज़रूरत है, खुद के बारे में सोचने की समय है। अगर अभी भी आप अपनी राहु को ठीक नहीं करते हो, बर्थ चार्ट की प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते हो, ब्लैक मैजिक है तो उसको ठीक नहीं करते हो, तो आने वाला समय जो है मैं बताऊंगी बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा सकती है। डिप्रेशन वाली एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा एट एनी हाउ। क्लींज करो चीज़ें, आपके सामने जो भी है वो सारी चीज़ें इल्यूशन है। आपको आपकी राहु वही सब दिखा रहा है जो एक्चुअली में नहीं है। बिना राहु को ठीक किए, बिना खुद को बैलेंस किए यहाँ पे ज़िंदगी झंड है। गाइडेंस लो, गाइडेंस लो, 4 वाले जितने भी हो गाइडेंस ले लो। हाँ, ये कार्ड तो मैंने देख लिया है। अब देखेंगे एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स मेरे जितने भी व्यूअर्स मूलांक 4 से है, मतलब जिनकी भी जन्म किसी भी महीने की 22, 13, 4 या फिर 31 को हुई है, उनके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स। दिस माय लास्ट शफल। क्या गाइडेंस है आपके लिए। आप इतने पास्ट में क्यों रहते हो यार, आपकी एनर्जी इतना स्टक क्यों है। मुझे ऐसा पता नहीं, ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपकी कोई रिश्ता पहले भी टूटा होगा, या फिर जब भी आपने रिश्ता क्रिएट किया किसी के साथ, पहले रिश्ता बहुत अच्छा रहता है फिर टूट जाता है।
मैक्सिमम समय ट्रस्ट इशू या फिर थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी की एनर्जी रहती है। कभी कभी आप खुद से ही अपनी सिचुएशन को बिगाड़ डालते हो। तो तुम्हें अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करना पड़ेगा। जो भी सुन रहे हो, अगर तुम अपनी शिव शक्ति को बैलेंस नहीं करते हो, करियर में लॉस नज़र आएगी। अच्छे अच्छे रिलेशनशिप जैसे पहले तुम्हारे हाथों से छूटा था, अभी भी छूटेगी। जो रील तुम दिन भर बैठ के देखते हो, तुम बस देख रहे हो, जिनका रील देख रहे हो उनको तुम दे रहे हो, कमेंट दे रहे हो, उनको फॉलो दे रहे हो, और उनका करियर में धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और खुद अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो? बैठे बैठे दिन गिन रहे हो कि ये ऐसा हो जाएगा तो फिर वैसा करूँगी, ऐसा। अरे खुद को चेंज करो, नेगेटिव बातों को सोचो मत, बिलीव करो ना। एक बार बिलीव करने को बोला जा रहा है डिवाइन को। अपने इंट्यूशन को बिलीव करने की कोशिश करो, भरोसा करो अपनी इंट्यूशन में, क्योंकि तुम्हें तो खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है। तुम कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते हो। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि कोई मेरे लिए डिसीजन ले दे, और जब भी लोग आपके लिए डिसीजन लेते हैं, मैं भी मैक्सिमम टाइम वो गलत होता है। और आप जो डिसीजन लेते थे अपने लिए वो सही है, पर आप लेते नहीं हो, क्योंकि आपकी थर्ड आई चक्र भी ब्लॉक है यहाँ पे। तो बिलीव जो है अपने अंदर लाने की कोशिश करो। जिस भी इष्ट को मानते हो उनको बिलीव करने की कोशिश करो। ट्रस्ट इशू वगैरह सिचुएशन को छोड़ो, क्लमजी वाली एनर्जी से बाहर निकलो, राहु को ठीक करो, ऑरा को क्लींस करो, खुद बैलेंस हो जाओ, इनर वर्क स्टार्ट करो। भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से, जो तंत्र विद्या के मालिक है हर हर महादेव, उनकी कृपा से तुम्हारी ज़िंदगी में क्लैरिटी आएगी। तुम भी बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि राहु जो है वो छप्पर फाड़ के देते हैं। राहु आपको इतना पैसा दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इतना पैसा राहु आपको दे देंगे, इतने प्रॉपर्टी, इतना पैसा। अगर आपकी ज़िंदगी में कास्ट और कल्चर से रिलेटेड डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, तो राहु ही वो ग्रह है जो बिना मतलब नॉन कास्ट में शादी हो जाना, डिफ़िकल्ट लव लाइफ में कमिटमेंट मिल जाना, वो कौन करवाता है? राहु। राहु डाउन है आपकी। मैं तो ये भी कह दूँ, आप टेरू देखते हो, गाइडेंस लेते हो, फिर आप भरोसा नहीं करते। कोई आपको समझाए तो आप समझते नहीं हो। आपको लगता है कि मैं जो कह रही हूँ वही है, वो शायद सामने वाला झूठ बोल रहा है, वो शायद ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, कभी कभी किसी की बात सुनना पड़ता है। जब जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि देखो आप गाइडेंस लो, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो माना करो चीज़ों को, बिलीव करो अपने ऊपर। ये गई मूलांक 4 वालों की एनर्जी। अब हम देखेंगे मूलांक 5 वाले, मतलब जिनके भी डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आपके बर्थडे होती है, जिनकी भी बर्थडे 5, नंबर 5, 14 या फिर 23 किसी भी महीने की अगर इन डेट्स में आपकी जन्म हुई है, तो आप होते हो मूलांक 5। चंचल मन के इंसान हो, बुध आपके काफ़ी वक्त डाउन होने की वजह से आप ऐसे डिसीजन ले लेते हो बच्चों की तरह, जिसके बाद आपको बहुत लॉस मिलता है, या फिर भारी भरकम लॉसेस आपने देखा है अपने बिजनेस में भी, लव लाइफ में, इमोशनल लाइफ में। मतलब पहले जो आपकी एनर्जी थी, आप किसी के साथ इतना भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं होती थी कि उसके लिए रोना पड़े। अब जिस समय में आप टेरो रीडिंग्स देख रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आया है जिसके साथ आप इतने ज़्यादा इमोशनल कनेक्टेड हो, उससे दूर होके या फिर उससे दूर होने के बारे में सोच के बच्चों की तरह रोते हो, है ना। मतलब अभी आप सीरियस मोड में हो, तो इसके लिए है ना आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। चले देखते हैं 99 पोर्टल का इफेक्ट आप लोगों के ऊपर कैसे रहेगी। प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 में जन्म हुई है, मतलब मेरे जो भी व्यूअर्स मूलांक 5 के हैं, उनके लिए 99 पोर्टल की एनर्जी कैसी रहेगी। जो गाइडेंस दे रही हूँ उन गाइडेंस को सुनो। थैंक यू एंजल्स। ओके, एक और शफल, लास्ट शफल मूलांक 5 वालों के लिए कार्ड चाहिए। ओके, तो मूलांक 5 के लिए क्या बोला जा रहा है? आपके लिए सेम एनर्जी है जैसे नंबर 3 वालों के लिए आई थी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। आपको अपने गोल को, ऐसा क्यों पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट किया है, बहुत कुछ किया है, बट आप धीरे धीरे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं होपलेस हो रही हूँ, शायद इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, शायद इस बिज़नेस में जैसा प्रॉफिट मैं चाहती हूँ वैसा नहीं है, शायद मैं जिस जॉब के लिए पढ़ाई कर रही हूँ वो मुझे नहीं मिलेगा, शायद मैं जिस एग्ज़ाम को मैं देना चाहती हूँ वो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगी। ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ये बुध डाउन होने की वजह से होती है, ठीक है। मन चंचल है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ होने वाला नहीं है।
अभी कुछ होगा आपकी ज़िंदगी में, बहुत पॉजिटिव होगा। अपने नंबर 5 को बैलेंस करो, प्रैक्टिकल बनो, स्पिरिचुअल भी बनो, बट बैलेंस तरीके से। दिन भर मंदिर में बैठ के फ़ायदा नहीं होगा, हमेशा प्रैक्टिकल बातें सोच के भी फ़ायदा नहीं होगा। दोनों चीज़ों में बैलेंस रहना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका गोल कंप्लीट नहीं होगा, तो जी नहीं, आप अपने गोल के बहुत करीब हो। इस समय में आपको प्रॉपर तरीके से अपनी शिव शक्ति को बैलेंस रखना है, बहुत कुछ आपको मिलेगा आने वाले समय में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, टैरो से क्या एनर्जी निकल के आती है देखते हैं। मेरे जो भी व्यूअर्स मूलांक 5 में हैं, जिनके भी जन्म किसी भी महीने के 5, 14 या फिर 23 को हुई है, उनके ऊपर 9 पोर्टल की इफेक्ट कैसे पड़ने वाली है। दिस में लास्ट शफल। शादी हो जाएगी, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट भी मिलेगी। शादीशुदा ज़िंदगी में अगर क्लियरिटी नहीं थी तो वो क्लियरिटी भी मिलेगी। दूर से बात कर रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस वाली रिलेशनशिप थी, या फिर रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा गैप थी कि अब ये गैप ख़त्म नहीं होगा, अब तो ब्रेकअप हो जाएगा, घर वाले नहीं मानेंगे, या फिर ऐसा कुछ सोच लिया था आपने। अगर सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आपका कोई ऐप है, कोई बिज़नेस कर रहे थे, उस बिज़नेस में आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, ऑनलाइन काम करते हो, उस ऑनलाइन काम में आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, और आप होपलेस हो रहे हो कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, शायद ये इंसान मेरे लिए नहीं है, शायद ये पोजीशन सिचुएशन मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो आपने चुना है वो चीज़ें सिर्फ आप ही के लिए है, आपको सब कुछ मिलेगा। या फिर आपको शादी की कमिटमेंट मिल सकती है। यहाँ पे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, दोनों पूरी तरीके से सेपरेट वाली सिचुएशन में हो, डिवोर्स अब तक हुई नहीं है, तो यहाँ पे एक बार आपके पर्सन आपके साथ वापस से यूनियन में आने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन सोच समझ के। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके हस्बैंड के साथ या फिर आपकी वाइफ के साथ सेपरेशन वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है, या फिर कोई भी ब्लैक मैजिक करके पति पत्नी को अलग करवा दिया गया है, तो यहाँ पे आपके जो भी सासू माँ है, मतलब उनकी मम्मी, या फिर जिनकी भी पति या पत्नी की मम्मी, उनकी बहनों की वजह से हुई है, तो उनके साथ क्या आप वापस से रह सकते हो? क्या आपके पर्सन के अंदर सही तरीके के परिवर्तन आई है? ये सारे चीज़ें सोचने के बाद ही अपने पुराने रिलेशनशिप में अगर फिर से एंट्री लेना चाहते हो तो सोच विचार करके लेना। क्योंकि आपके पास के जो पर्सन है, आपके हस्बैंड है, वाइफ, या फिर आपके जो भी लवर जिसके साथ आप पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो वापस आएंगे। आपके लिए सही होगा तभी आप आगे बढ़ना, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, शादी के कमिटमेंट चाहते हो तो वो भी मिलेगा। इंटरनेट में कोई काम करते हो, ऑनलाइन कोई काम करते हो, तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेते हैं एंजल्स से कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस। एंजल्स मेरे जो भी व्यूअर्स मूलांक 5 में डील कर रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, जिनकी भी जन्म 5, 14 या फिर 23 को है। एंड दिस में लास्ट शफल। ओके, क्या गाइडेंस है आपके लिए? पहला तो है एनर्जी, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, क्योंकि 5 नंबर वाले का भी बैलेंस रहते ही नहीं है। इनकी ज़िंदगी में सडन चेंज आती है, ये सडन प्लान बना लेते हैं, ये सडनली कुछ कर लेते हैं। भाई अब सडनली क्यों करते हो? सडनली मत सोचो, प्रॉपर तरीके से सोचो। नया कुछ करना आपको पसंद है, रोज़ रोज़ एक ही खाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ना? करो, सब कुछ करो। चेंज ज़िंदगी में ज़रूरत है, सभी के ज़िंदगी में चेंजेस ज़रूरत है, बट वही चेंज अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करो या फिर लाओ जिससे आपको बेनिफिट मिले। बच्चों के जैसे फटाक से डिसीजन नहीं लेना है, बहुत अच्छी तरीके से सोच विचार करके डिसीजन लो। एनर्जी को बैलेंस करो। चंचल जो मन है उसे छोड़ के अवेयरनेस की एनर्जी में आपको आना है, ठीक है, पूरी तरीके से अवेयर। क्योंकि आपने बहुत गलतियाँ बचपन में किया है, और आज के दिन जिस भी दिन आप इस रीडिंग में देखते हो, काफ़ी हद तक तो आप बैलेंस एनर्जी मुझे मिल रही है। आप सोचते हो कि यार वो गलती मैंने किया, यार ऐसा मैंने बोला, कैसे बोल दिया, ये तो गलत है। आपको समझ में आता है वो सारी चीज़ें गलती थी, लेकिन आज भी अभी भी आप कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो गलत है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, अवेयरनेस की एनर्जी में आओ। जो भी डिसीजन लोगे थोड़ा सा सोच के डिसीजन लो, आप अपने गोल के बहुत करीब हो, ठीक है। बस अपने दिमाग को शांत रखना। क्राउन चक्र आपके ब्लॉक है, थर्ड आई चक्र आपकी ब्लॉक है, इन सेंसेस को एक्टिव करो, खुद के लिए हीलिंग लो, ठीक है। अब जाएंगे मूलांक 6 वाले, जो लोग लग्जरी बॉर्न होते हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होते हैं, और जो लोग मूलांक 6 के हैं, मतलब जिनकी भी जन्म किसी भी महीने की 6, 24 या फिर 15 तारीख को हुई है, 2, 24 या फिर 15,
किसी भी महीने के 2, 24 या फिर 15 तारीख में जिन भी लोगों की जन्म हुई है, आप लोग हैं मूलांक 6 वाले। मूलांक 6 वालों के पास लग्जरी लाइफ होती है, और आप मूलांक 6 वाले होके अगर आपकी ज़िंदगी में लग्जरी लाइफ नहीं है, पैसे की तंगी है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू है, रिलेशनशिप ख़राब है, सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम है, तो तुरंत अपने वीनस को सही करो, क्योंकि आप आए हो इस दुनिया में अपना नेम फेम बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में लग्जरी लाइफ जीने के लिए। लेकिन ये सब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी जो वीनस है वो डाउन है, आपकी सैक्रल चक्रा ब्लॉक है, इसलिए आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। आपकी रूट चक्रा ब्लॉक है, जिसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों को ठीक करो, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मूलांक 6 वालों के ऊपर 99 पोर्टल की इफेक्ट कैसे रहेगी? एंड दिस इज माय लास्ट शफल। क्या है आपके लिए? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। कब से भगवान चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लाओ, पावरफुल चेंज लाओ, खुद को बैलेंस करो, क्योंकि भगवान आपको लग्जरी देना चाहते हैं, भगवान आपको एक परफेक्ट रिलेशनशिप देना चाहते हैं, शादी, लव, भगवान आपको एक परफेक्ट सेक्स लाइफ देना चाहते हैं, भगवान आपको उस कैटेगरी में देखना चाहते हैं कि मुझे अभी एक परफ्यूम पसंद आई, इस परफ्यूम का कीमत 12,000 है, 15,000 है, या फिर 25,000 मैं ले सकती हूँ। अगर मैं अभी 25,000 का एक परफ्यूम ले लेती हूँ तो उसका इफेक्ट सारे महीने मुझे देखना नहीं पड़ेगा, ये इतना तो छोटा मोटा अमाउंट है। उस एनर्जी में आ जाओ। भगवान कब से वो ऐड कर रहे हैं, पर आप आ ही नहीं रहे हो। आपके बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम है, आपका नंबर 6 का वाइब्रेशन डाउन है। यार मैंने बोला ना, ये टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग लो, नंबर 6 को बैलेंस करो। भगवान खुद थाली सजा के बैठे हैं कि ले लो भाई, कमिटमेंट चाहते हो इस बंदे से, ले ले, पैसा चाहते हैं ले ले, जॉब चाहते हैं ले ले, ज्वेलरी चाहिए ले ले, खूबसूरती चाहिए ले ले, सक्सेस चाहिए ले ले, नेम फेम चाहिए, सेक्स लाइफ चाहिए वो भी ले ले। आप ले नहीं पा रहे। प्रैक्टिकल तरीके से समझाती हूँ। मेरी मम्मी ने घर में आज के दिन मेरी पसंद की सारी सब्जियाँ बनाई हैं, चिकन वगैरह जो जो मुझे पसंद है मुझे खाना है, बट मेरा पेट खराब है। तो मम्मी तो बनाई है ना मेरे लिए, मम्मी ने तो अपना पूरा प्यार दिखाया, पर मेरा पेट खराब है तो मैं कैसे खाऊंगी? गलती मेरी है। तो सेम गलती आपकी है। भगवान आपको सब कुछ देना चाहते हैं, बट आप इम्बैलेंस एनर्जी में हो। तो इस 99 पोर्टल में आपको क्या करना चाहिए? मास्ट बी हीलिंग, बैलेंस। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं आप लोगों को। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स मूलांक 6 के हैं, मतलब जिनकी भी जन्म किसी भी महीने की 6, 24 या फिर 15 तारीख को हुई है, उनके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? क्या गाइडेंस है आपके लिए? हेल्थ खराब है तो हेल्थ की तरफ सुनो। जितने भी मूलांक 6 वाले हो, आपको डेली नहाना है, डेली अपनी बॉडी में अतल लगाना है, फ्राइडे आपको पार्टी करना है। लेकिन ज़्यादातर मूलांक 6 वाले क्या करते हैं? हर दिन पार्टी करते हो। हर दिन पार्टी नहीं कर सकते हो, हर दिन अल्कोहल आप नहीं ले सकते हो, ये गलत है। अब फ्राइडे अपने फ्राइडे को एंजॉय करो, और अल्कोहल लोगे तो ऐसा इतना परिमाण लोगे कि अल्कोहल लेने के बाद आप रोमांटिक गाने सुन रहे हो और बहुत अच्छे तरीके से अपने मूड में हो। अगर आपको ड्रिंक करना पड़ रहा है रोने के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए, तो आपका 6 डाउन है, आपका हेल्थ ख़राब हो रही है। पहले तो अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो, अपने स्किन केयर की तरफ ध्यान दो, अपने नंबर 6 को ठीक करो, अपने आप को हील करो। भगवान थाली जो सजा के खड़े हैं आपके लिए, उस थाली को लेने के लिए खुद को उस कैटेगरी में डालो कि हाँ अब मैं ये थाली ले सकती हूँ, थाली गिरेगा नहीं। नेचर के करीब जाओ, क्योंकि नेचर, मैंने तो कहा है ना कि डिवाइन कौन है? नेचर में डिवाइन है, पत्थर में भगवान है, ट्री में भगवान है, पानी में भगवान है, हर जगह में भगवान है। नेचर के करीब जाओ, अपने आप को बैलेंस करो। सब देना चाहते हैं भगवान, आपको ले नहीं पा रहे। तो लेने के लिए क्या करना है? अपनी 6 नंबर की जो वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, उसको बढ़ाना है, 6 को बैलेंस करना है, वीनस को एक्टिव करना है और रेमेडी फॉलो करना है। ठीक है, अब जाते हैं मूलांक 7 वालों की ज़िंदगी में क्या चल रही है, बता दो। जितने भी लोगों का मूलांक 7 है, मतलब जिनकी भी जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 को हुई है, आप है मूलांक 7। तो मैंने देखा है मैक्सिमम मूलांक 7 वाले जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ जाती है।
मैं सच बताऊं, जो मूलांक 7 वाले हैं, इनका जन्म इस धरती में होता है कि आपको आध्यात्मिक बनना है, आपको कुछ जानना है, आपको कुछ लोगों को अपनी छुपी हुई शक्ति से हेल्प करना है। लेकिन ज़्यादातर मूलांक 7 वाले क्या करते हैं, अपने रिलेशनशिप के पीछे ही ईंधन देते रहते हैं। मेरा रिलेशनशिप, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, ट्रस्ट इशू, बातें मत करो, घर वाले, ससुराल वाले, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूँ। हाँ, तुम अकेले हो क्योंकि तुम्हारे साथ हर एक कदम में भगवान है। और अब भगवान से प्यार ना ढूंढ के, अगर पति या पत्नी से प्यार नहीं मिल रहा है तो बाहर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेते हो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब आपको छोड़ देते हैं फिर रोते बैठते हो, अकेले हो जाते हो पूरी तरीके से, फिर खुद को कोसते हो कि मैं ही बुरी हूँ, मैं ही खराब हूँ, मेरे ही कारण से मेरी ज़िंदगी में ये सब है। मूलांक 7 वालों को भगवान भेजते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में एक रेपुटेटेड एनर्जी में आओ। लेकिन मैक्सिमम मूलांक 7 वाले अपनी ज़िंदगी की गलतियों की वजह से अपना रेपुटेशन खो देते हैं। केयरलेस एनर्जी की वजह से आपके बॉडी में ऐसा कोई हेल्थ इशू आ जाती है कि आपको ऑपरेशन करना पड़ता है और उस ऑर्गन को काट के फेंकना पड़ता है। लॉन्ग टाइम चली जाती है ज़िंदगी में, अप एंड डाउन देखते देखते पति पत्नी के बीच तो कोई बैलेंस होती ही नहीं है ज़्यादातर 7 वाले। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होता है कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा होती हो, तो अपने दिल की बातें बोला करो, और आप अपने दिल की बातें बोलते भी नहीं हो, और फटाक से किसी के साथ आप घुल मिल नहीं पाते हो, भरोसा किसी के ऊपर नहीं कर पाते हो। आप इस तरीके की मेंटलिटी के इंसान होते हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है पहले मुझे वो सुनना है, मैं पहले नहीं कहूँगी, सामने वाला कैसा कह रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी बातें शुरू करूँगी। ऐसा नहीं करना है। आपको भगवान के करीब जाना है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। आपको इंट्यूशन आती है, आपको ड्रीम बहुत ज़्यादा आती है। मूलांक 7 वाले अगर सोचे कि मुझे टैरोट रीडर बनना है, मुझे प्रिडिक्शन करना है, मुझे न्यूमरोलॉजी में जाना है, तो बाखूबी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि आप इंट्यूटिव होते हो। मूलांक 7 वाले अगर सोचे कि मुझे मंत्री बनना है, पॉलिटिक्स में जाना है, तो वो भी आप कर सकते हो, आपको नेम फेम मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर मूलांक 7 वाले क्या करते हैं, या तो घर में कलेश चल रहा है रिलेशनशिप में, या फिर बाहर एक्स्ट्रा मेटल में कलेश चल रहे, रो रहे हो, बिलक रहे हो, यही कर रहे हो, बस गाली दे रहे हो किसको, जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके भगवान, आपकी ईष्ट। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों भेजा, गलत हो, मेरे साथ गलत किया है तुमने। अरे नहीं बाबा, तुम इस जन्म में कुछ सीखने आए हो, कुछ करने आए हो, अपनी नेम फेम को बढ़ाने आए हो, कर क्या रहे हो। चलो देखते हैं मूलांक 7 वालों के ऊपर 9/9 पोर्टल की इफेक्ट कैसी रहेगी। एंड दिस माय लास्ट शफल, एंजल्स प्लीज गाइड करें मूलांक 7 वालों के ऊपर 9/9 पोर्टल की इफेक्ट कैसे रहेगी। बॉटम में क्या है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो मैंने तो कह ही दिया यार, इन सब चीज़ों को रिलीज करो। कब से भगवान तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें इन सब एनर्जी से खुद को निकालना है, रिलीज़ करो। कुछ लोगों से आपको इतना ज़्यादा बैड बिहेवियर मिल रही है, फिर भी आप उसी इंसान की वेटिंग में हो। कुछ सिचुएशन से आपको इतना बार फेलियर मिला है, फिर भी आप उसी काम को करना चाहते हो, जैसे आपने पकड़ लिया है कि मैं तो इसी के लिए आई हूँ, ज़िंदगी मेरी इसी के लिए। नहीं, आपको ये सब नहीं करना है, आपको रिलीज़ करना है। जो भी नेगेटिव लोग आपके ऑरा को नेगेटिव कर रहे हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस है, उन एनर्जीज को आपको आपकी ज़िंदगी से रिलीज़ करना है। आप अपने सोल पर्पस को लेके इस धरती में आए हो, अपने सोल पर्पस के बारे में आपको जानना है, उस पर्पस की तरफ आपको आगे बढ़ना है। अपने केतु को आपको पावरफुल बनाना है। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस आपकी ज़िंदगी में, अगर आप मूलांक 7 के हो और बिल्कुल बैलेंस हो, हीलिंग आपकी हो गई है, आप मंत्र जाप करते हो, आप रोते विलकते एनर्जी में नहीं रहते हो, आप जानने की कोशिश करते हो, किताबें पढ़ रहे हो, ज्ञान को वृद्धि कर रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी पॉजिटिव चेंजेस आएगी जैसे जादू मंत्र है। ठीक है, तो ये 9/9 पोर्टल के इफेक्ट में आपकी ज़िंदगी में जादू मंत्र वाली एनर्जी आएगी। ये उन लोगों के लिए है जो मूलांक 7 वाले पॉजिटिव एनर्जी में है, ऑलरेडी अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ रहे हो, डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, खुश हो अपने जीवन में। चलिए देखते हैं टेरू से क्या एनर्जी है। मूलांक 7 वालों को इस समय इंट्यूशन भी आएगी कि ये तुम्हें गाइडेंस लेना है, तुम्हें ये करना है, ये करने से तुम्हारे ये ठीक हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा। लेकिन
सात वाले जो है अपने ही इंट्यूशन में भरोसा नहीं करते और ज़िंदगी भर रोते रहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें जो भी लोगों की मूलांक 7 है, मतलब जिस भी महीने के 7, 10 या फिर 25 तारीख को मेरी जिस भी व्यूअर्स की बर्थ डेट है उनके ऊपर 9/9 पोर्टल की इफेक्ट कैसी होगी। एंड दिस माय लास्ट शफल। जगलिंग वाली एनर्जी में हो आपकी ज़िंदगी में, वो इंसान की वापसी में देख रही हूँ जिसके साथ कभी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई है, और इसी के साथ में ये एनर्जी भी मुझे मिल रही है कोई डिसीजन आपने ऑलरेडी ले लिया था पास्ट में, अब जो है आपको ऐसा लग रहा है कि वो डिसीजन गलत है, आपको डिसीजन चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसी फीलिंग्स आपको आएगी। जगलिंग वाली एनर्जी आपकी ज़िंदगी में रह सकती है, काम आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रह सकती है, घर को भी संभालना पड़ सकता है और बाहर भी संभालना पड़ सकता है। जो भी एनर्जी है यहाँ पे जगल करते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऐसी किसी पर्सन की एंट्री में देख रही हूँ जिसके साथ पास्ट में आपकी रिलेशनशिप काफ़ी हद तक बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। अब वो इंसान वापस से आपकी ज़िंदगी में आएगी और आप जगल करोगे कि इस इंसान को मुझे मेरे जीवन में रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो अपनी इंट्यूशन से पूछो ना, रखना है कि नहीं रखना है। लव लाइफ में बहुत समय से जगल कर रहे थे, आपकी केतु डाउन है, आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हो या फिर आपकी ऑरा ब्लॉक है, तो यहाँ पे लव लाइफ में मैं जगल करते हुए देख रही हूँ और भी ज़्यादा। अभी भी तो जगल ही कर रहे हो कि ये बात करेगा नहीं करेगा, ये कमिटमेंट देगा नहीं देगा, ये डिवोर्स लेगा नहीं लेगा, ये रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा कर रहे हो। तो ये वाली एनर्जी चलती रहेगी अगर आप साथ को ठीक नहीं करते हो। अपने केतु को ठीक करो, चंद्रमा आपकी डाउन है, बुध आपकी डाउन है, इन सब चीज़ों को ठीक करो, आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत ज़रूर होगी, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में जगलिंग वाली एनर्जी और भी ज़्यादा हो सकती है। बिजी शेड्यूल ज़्यादातर साथ वालों की ज़िंदगी में रहेगी आने वाले समय में। लेते हैं एंजल गाइडेंस। मूलांक 7 वालों के लिए क्या एंजल गाइडेंस है, जिनकी भी जन्म किसी भी महीने के 7, 16 या फिर 25 को हुआ है। ओके, बॉटम में क्या है। ओके, सिंसियर बनो। आप सिंसियर नहीं हो, आप खुद को नहीं पहचानते हो, आपने अपनी एक अलग से दुनिया बना के रखा है, अपनी एक अलग से छवि बना के रखा है, अपने बारे में भी आपको ठीक तरीके से पता नहीं। तो आपको सिंसियर बनने की ज़रूरत है, आपको अपने बारे में जानने की ज़रूरत है, आपको कहीं पे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको एक जगह में बैठ के भगवान के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। अपने सभी सेंसेस को आपको एक्टिव करने की ज़रूरत है, अपनी ऑरा को राइज करने की ज़रूरत है। देखिए, कंपैशन का कार्ड, बैलेंस आपको होना पड़ेगा, आपको अपने साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको अपनी इंट्यूशन को समझने की शक्ति में आना पड़ेगा, ठीक है। ये है गाइडेंस आपके लिए एंजल्स की तरफ से। अब हम देखेंगे मूलांक 8 वाले, जिनकी ज़िंदगी में तो हमेशा से ही अप एंड डाउन, जो भी काम करने जाओ वहाँ पे डिले, किसी के लिए करने जाओ तो वहाँ पे भी डिले आती है। डिवोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, कार्मिक पार्टनर के साथ शादी हो जाना, बहुत सारे रिलेशनशिप का टूटना, अपने ही रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप सही नहीं रहना, किसी के साथ भी कभी भी आपके रिलेशनशिप में धोखा मिल जाना, लोग आपको धोखा दे के चले जाते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। परिश्रम बहुत ज़्यादा करते हो, पैसा उतना नहीं मिलता है। लैंड अगर खरीद भी लिया है तो लैंड को बेचना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, हर जगह में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है ना। कार्मिक पार्टनर के साथ ये लोग बहुत ज़्यादा डील करते हो, कर्मा बहुत ज़्यादा है आपकी ज़िंदगी में, बैगेजेस बहुत ज़्यादा है। मूलांक 16 का तो मैंने बोला है, ओके। मूलांक 8 वालों को किसी ना किसी तरीके से भगवान के करीब जाना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप मेरे करीब आओ। और मूलांक 8 वाले अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मा को लेके आते हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कर्मा होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी तू में हो जाती है, बहुत सारे लोग आपको ब्लैक मैजिक करते हैं और आप कहते हो कि इस फलाने को कर्मा मिले, इस फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं, इस फलाने के साथ आपने ऐसे किया था। मूलांक 8 वालों को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानना ज़रूरी है और बुरी एनर्जी से कट करना ज़रूरी है, खुद को हील करना ज़रूरी है, तब जाके जैसे राहु छप्पर फाड़ के देते हैं, शनि उससे कई गुना ज़्यादा देते हैं। अच्छा, प्लीज़ गाइड करिए मूलांक 8 वालों के ऊपर 9/9 पोर्टल की इफेक्ट कैसे रहेगी। थैंक यू।
दिस इज माई लास्ट शफल। ओके, तो मूलांक 8 वालों के लिए क्या बोला जा रहा है? बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अब जब तक बैलेंस नहीं होगे, शनि महाराज जो है वो आपको भगाते रहेंगे, भागो। मतलब जब हम गेम क्लास करने जाते थे, गलती हो जाती तो सर क्या बोलते थे, सर मैडम जो भी है, इस ग्राउंड के 5 चक्कर लगा के आओ, है ना। तो ऐसी एनर्जी में आप हो, आप चक्कर लगा रहे हो, फिर भी एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी की एनर्जी में आना है। मतलब मंदिर में जा रहे हो तो पूरी तरीके से मंदिर में ही बैठे मत रहो, स्पिरिचुअल रहो, इमोशनल रहो, ठीक है। दिमाग को भी काम में लगाओ, प्रैक्टिकल भी बनने की कोशिश करो। आपके लिए भी है ये फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। आपके ज़िंदगी में भी सडन कुछ होगा, या तो आपकी ज़िंदगी में सडनली बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी, क्योंकि आपकी साढ़े साथी या फिर ढैया अगर ख़त्म हो चुकी है, तो अब जो है 99 पोर्टल में अगर आप 2016 से 14 से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोर्ट केस ऑलरेडी चल रही है, ऐसा है, तो यहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगी। सडनली आपकी ज़िंदगी में जैसे है प्रॉब्लम, एक रात में आपकी ज़िंदगी में आ गई थी, एक रात में आपकी ज़िंदगी की सभी प्रॉब्लम्स ख़त्म भी हो जाएगी। आप बोलोगे मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने आसानी से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो चीज़ें बहुत बड़ी अमाउंट में आप देख रहे थे, ठीक है। और अगर कोई मूलांक 8 मुझे देख रहे हो, आपके ऑलरेडी शनि की साढ़े साथी ढैया चल रही है, अप एंड डाउन आप देख रहे हो, तो ज़रूर से गाइडेंस लीजिए और मूलांक 8 के अकॉर्डिंग जो भी आपको करना है रेमेडी वो करें, ठीक है। क्योंकि शनि जो है, शनि के साढ़े साथी में भी लोगों की ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन होती है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो जब मेरे शनि के साढ़े साथी शुरू हुई थी, तब जाके मैंने सिद्धि प्राप्त किया, तब जाके मुझे वो सब पता चला। मतलब मेरे कितने सालों के बाद जन्म हुई है, मेरे पिछले जन्म में क्या था, मैं इस जन्म में क्यों आई हूँ, मेरी सोल पर्पस क्या है, मुझे क्या क्या करना है। और इस सारे साथी के दौरान मुझे क्लैरिटी भी मिली, इस सारे साथी के दौरान मुझे नेम फेम भी मिली, इस सारे साथी के दौरान मुझे लग्जरी लाइफ भी मिली, प्रभु की कृपा से, ठीक है। तो पहले अपने बारे में जानो, पास्ट लाइफ में कहाँ कौन कौन गलती या क्या क्या गलती आपने की थी, उन गलतियों को सुधारो। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, जो भी लोग मूलांक 8 से कनेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स मूलांक 8 है उनके लिए क्या गाइडेंस है। एंड दिस माय लास्ट शफल। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए मूलांक 8 वालों? एडवेंचर। अभी आपकी एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि प्रॉब्लम फेस करते करते आप एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हो कि कुछ नया ट्राई ही नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है मैं जो भी करने जाऊँ वहाँ पे फेलियर मिल जाएगा, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है। ऐसा कभी नहीं बोलना, हमेशा बोलना कि मेरी किस्मत बहुत अच्छा है, मुझे मेरी ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा। मिरर के सामने जाके बोलो डेली एक बार, है ना। शनि के लिए काम करो, खुद को बैलेंस करो और विजुअलाइजेशन करो ठीक तरीके से। मतलब आपके जो गोल है उसकी तरफ फोकस करो। मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से बैलेंस करके, क्योंकि जितने भी मूलांक 8 वाले हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम फेस करते करते एक समय में उस एनर्जी में आ जाते हैं कि आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, क्योंकि आप डर जाते हो। इतने ज़्यादा अप एंड डाउन, धोखा, चीट, लव लाइफ में प्रॉब्लम, शादी में प्रॉब्लम, कुछ तो सिंगल मदर्स होती है, सिंगल फादर होती है, मतलब इतना कुछ आप देख लेते हो कि आप डर जाते हो और वो डर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब आप मैनिफेस्ट करते हो, लिखते तो हो बट सबकॉन्शियस माइंड में लिखा हुआ है नेगेटिव चीज़ें। तो यहाँ पे आपको बैलेंस की ज़रूरत है, शनि के लिए रेमेडी करने की ज़रूरत है। सब कुछ मिलेगा, जो हुआ वो हो गया, जो होगा वो अच्छा होगा। पिछले की गलतियों को सामने नहीं लाना है, ये सोच के गाइडेंस लेके जीवन में आगे बढ़ो, सब अच्छा होगा। ये गई मूलांक 8। अब हम देखेंगे मूलांक 9 वाले, जिसके लिए आई है 2025 99 पोर्टल। तो आप ही क्या है ना, हाँ, मूलांक 9 वालों के लिए, मतलब जिनकी भी जन्म 9, 12 या फिर 9, 18, 18 या फिर 27 को हुई है, किसी भी महीने की, मतलब आपके मूलांक 9 है। आपकी जो बर्थ डेट है उसको अगर हम प्लस करें, मतलब पकड़ लो किसी का बर्थ डेट 22 है, 2 + 2 करने से नंबर 4 निकल के आती है, तो उस आदमी
या फिर औरत का मूलांक क्या है, नंबर 4। इसी तरीके से आपके डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके जो नंबर निकल के आती है वही आपके मूलांक है। तो यहाँ पे मूलांक 9 वाले कौन कौन है, मतलब जिनकी भी जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या फिर 27 तारीख को हुई है, 27 को, आप लोग हैं मूलांक 9। चलिए देखते हैं मूलांक 9 के लिए। जो पहला मैं बोलूँगी चैनल मैसेज, अगर आपकी ज़िंदगी में रूटीन नहीं है तो रूटीन को पहले ऐड करो पूरी तरीके से। मुझे सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे के अंदर मुझे प्राणायाम करना है, फिर मुझे ब्रेकफास्ट करना है, फिर मुझे ये करना है। रूटीन लगाना पड़ेगा आपके जीवन में, पंक्चुअल होना पड़ेगा पहले ये। उसके बाद हनुमान जी के साथ तो आपका एक बहुत अच्छा खास रिश्ता है, ज़िंदगी भर रहेगी। मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है, जो भी काम करने जाओ उसको लॉन्ग टर्म में करना है। बीच का रास्ता कभी मत ढूंढो तो तुम्हें फेलियर मिलेगा। लॉन्ग टर्म में करो, हो सकता है परिश्रम थोड़ा ज़्यादा हो पर आउटकम अच्छा आएगा, जो भी लोग 9 वाले हैं। लेकिन अगर यही 9 आपकी ज़िंदगी में डाउन है तो एक्सीडेंट इशू आपकी ज़िंदगी में रहेगी। छोटी मोटी चोट लग जाना, हाथ कट जाना, ऐसे ही बाइक या स्कूटी से गिर जाना, या फिर घर में ही स्लिप हो जाना, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ठीक है, ये सब चीज़ें रहती हैं मूलांक 9 वाले। अगर आपकी नंबर 9 की एनर्जी और वाइब्रेशन डाउन है तो, फ्रीक्वेंसी डाउन है तो चलिए देखते हैं 9 वालों के लिए 99 पोर्टल के इफेक्ट क्या होगा। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, 9 वालों के लिए 99 पोर्टल की एनर्जी कैसे रहेगी, जिनकी भी जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को है। प्लीज़ गाइड करें। एंड दिस माय लास्ट शफल। 9 वालों के लिए क्या है, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। मैंने पहले कहा प्रैक्टिकल तरीके से प्लान बनाओ, शेड्यूल सेट करो, जिम ज्वाइन करो, अपने हेल्थ में ध्यान दो। पेट अगर बाहर आ रहा है तो उसको अंदर लो। मूलांक 9 वाले अगर पैसा बनाना चाहते हो तो अपने बॉडी को स्लिम ट्रिम बनाओ, ठीक है। चलिए ये बोले कि मैं ऐसा कैसा है, परिश्रम करते हैं पेट के साथ, क्या है, नहीं। जितने भी लोगों का पेट बाहर है, क्योंकि मूलांक जो 9 है वो मंगल है। मंगल को रूटीन पसंद है, मंगल को फिटफाट लोग पसंद है, जो लोग बिल्कुल परफेक्ट एनर्जी में होते हैं, पावरफुल। हमेशा लेजीनेस मंगल को पसंद नहीं है, रूटीन नहीं है तो मंगल को पसंद नहीं है। गुस्सा कर रहे हो फटाक से, गुस्से में कंट्रोल नहीं है तो मंगल डाउन है। गुस्से के समय गंदी गाली दे देते हो, मंगल डाउन है। मंगल को सही करो, प्रैक्टिकल प्लान करो, सब कुछ होगा। क्या है ये, पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। आपकी कोई पर्सनल इशू इस समय में ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप सच में चाहते हो आपकी ज़िंदगी में कोई भी पर्सनल इशू होता है क्या, जॉब, बिजनेस, पैसा, सेक्स लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का अभी का समय है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये पॉजिटिव आउटकम चाहते हो, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, सच में ऐसा चाहते हो, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल बनो। यहाँ पे आप अपना रूटीन सेट करो, अपना गोल सेट करो, अपने लिए एक प्रॉपर तरीके से डाइट सेट करो, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो, अपनी स्किन की तरफ ध्यान दो। ज़रूर आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम से चल रही थी वो प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म होगी। 9 नंबर आपके लिए कंप्लीशन लेके आई है। अब इस 9 नंबर को किस तरीके से अपने जीवन में लाना है वो भी मैंने बता दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी। चलिए देखते हैं टेरू से 9 नंबर के लिए क्या है एनर्जी। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे जो भी व्यूअर्स मूलांक 9 के हैं, मतलब जिनकी भी जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 को हुई है, उनके लिए 99 पोर्टल की इफेक्ट कैसे रहेगी। दिस माय लास्ट शफल। ओके, क्या है, धोखा मिला ना आपको रिलेशनशिप में, कितना बार मिला, सामान कितना आपने खो दिया है। छतरी कभी घर में वापस ला पाते हो? मुझे तो लग रहा है जब भी छतरी लेके निकलते हो छतरी खो के आ जाते हो। पेन आपका बहुत ज़्यादा खो जाता है, रुमाल आपके पास टिकता नहीं है, अंडरवेयर आपके ज़्यादा समय टिकता नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। आप मैरिड हो और आपके पति अगर आपसे पहले बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अब वो प्यार नहीं करते हैं, वो किसी औरत के साथ कनेक्टेड है अभी, तो उस औरत ने ब्लड से रिलेटेड कुछ ब्लैक मैजिक आपके जीवन में किया है आपके हस्बैंड के ऊपर, जिसकी वजह से आपके हस्बैंड के साथ आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हुई है। ट्रस्ट इशू हुआ, रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, आपके पति आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। पता नहीं कौन सी लेडी की एनर्जी यहाँ पे आई है। अगर जेंट्स भी हो तो भी यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड कुछ खिलाया गया है।
7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा। बीच का रास्ता नहीं ढूंढना है, प्रॉपर तरीके से डिसीजन लेके, समय ज़्यादा लगे फिर भी अपने गोल की तरफ आगे बढ़ो। परिश्रम आपको पूरी तरीके से करना है, रूटीन आपको सेट करना है। जिन लोगों ने आप लोगों को धोखा दे दिया है उन लोगों से हमेशा के लिए कट ऑफ हो जाओ, क्योंकि जो लोग धोखेबाज होते हैं वो आज नहीं तो कल वापस आपको वापस धोखा देंगे, उनकी आदत है ये सब चीज़ें। जो इंसान बुरा है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी उनके साथ रिलेशनशिप को कट ऑफ नहीं करो तो उसके साथ रिलेशनशिप को कट ऑफ करो। चेंज लाओ, अपने अंदर चेंज लाओ। हायरोफेन की एनर्जी है, चेंज लाओ। इसके अलावा जो भी मेरे व्यूअर्स मूलांक 9 वाले हैं, जिस भी दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल की जो एनर्जी है मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आप ट्रैवल करके किसी मंदिर में जा सकते हो, और अगर पहले से आपके मन के अंदर कोई प्लानिंग था कि मुझे उस मंदिर में जाना है ट्रैवल करके, तो वो ट्रैवल का जो प्लान है वो आप कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा शादीशुदा ज़िंदगी में भी चेंजेस मैं देख रही हूँ। अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में सब कुछ सही करना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से अपने बर्थ चार्ट को किसी से, जिससे अच्छा लगे उससे दिखाओ, एनर्जी दिखाओ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी नज़र आ रही है। रातों को तो आपको बिल्कुल नींद नहीं आती है, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी एनर्जी के कंट्रोल में मैं हूँ। किसी लेडी या फिर कोई ऐसी नेगेटिव एनिमी आपकी ज़िंदगी में है जिसने जानबूझ के आपकी ज़िंदगी में टावर क्रिएट किया है। ब्लैक मैजिक यहाँ पे हुई है आपकी ज़िंदगी में, और अब जो है डिवाइन चाहते हैं कि आपको इस सिचुएशन से निकाले, आपकी ज़िंदगी में चेंज आए। भगवान मदद कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ के उनका हाथ पकड़ना है अभी 9 पोर्टल की एनर्जी में। चलो अब देखते हैं यहाँ पे एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स मूलांक 9 में है उनके लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़। थैंक यू सो मच। एंड दिस माय लास्ट शफल। ओके, गाइडेंस क्या है आपके लिए? एनर्जी देखो कितने ज़्यादा लोगों की एनर्जी इम्बैलेंस है, क्योंकि जो लोग बैलेंस एनर्जी में रहेंगे वो टेरो रीडिंग तो नहीं देखेंगे। जैसे मैं तो टेरो रीडिंग नहीं देखती हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम है, बट मैं अपने सोल के साथ कनेक्टेड हूँ। मेरी सभी सेंसेस एक्टिव है। मैं अपनी ज़िंदगी में क्या होगा उसके साथ, आप लोगों की ज़िंदगी में या फिर जो क्लाइंट मेरे साथ आते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या होगा वो मैं जान जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी को राइज किया है, मैं बैलेंस हूँ। ठीक है, मुझे वो सब चीज़ें नज़र आती है जो आप लोगों को नज़र नहीं आएगी। मुझे यहाँ पे बहुत कुछ नज़र आ रही है, तो एनर्जी को बैलेंस करो। कितने सारे लोगों के लिए एनर्जी का कार्ड आई है कि कितने सारे लोग जो है जिस भी मूलांक से हो आप लोग, एनर्जी आप लोगों की इम्बैलेंस है। ट्रूथ आपको जानना ज़रूरी है। आपके जीवन में आपको करना क्या है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, और जिनको क्लैरिटी मिल रही है और नहीं ले पा रहे हो तो उस क्लैरिटी को लेने की कोशिश करो। इंट्यूशन आ रही है तो इंट्यूशन को मानने की कोशिश करो। ट्रुथ की एनर्जी है, सच्चाई जानो। आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आई है वो किस लिए आई थी, कौन है जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है, किस तरीके से किया है, और इस प्रॉब्लम का तोड़ क्या है, वो जानना ज़रूरत है। ट्रूथ आपके सामने 9 पोर्टल के बाद बार बार आएगी। एनर्जी को पकड़ना है। ट्रूथ आ गई है, अरे मेरी दिमाग का कचरा नहीं, ट्रूथ आएगा बार बार। किसी भी चीज़ को 9 पोर्टल के बाद हल्के में नहीं लेना है। यह है आप लोगों के लिए एनर्जी। तो 1 से 9 के अंदर जितने भी मूलांक हैं सबके लिए मैंने गाइडेंस दे दिया, क्लियर कट तरीके से बता दिया। अब अगर आप लोगों को लगता है कि हमें अपने लिए सोचना है तो सोचो, नहीं सोचना है तो मत सोचो। जय माता दी, जय महाकाल। और रीडिंग अगर अच्छी लगी तो बोलना मुझे, मैं इस तरीके से अलग अलग टॉपिक में आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग में बीच बीच में लाऊंगी। ठीक है, और रीडिंग के साथ अगर आप कनेक्ट हो पाए हो तो वो भी लिखना, रीडिंग अच्छी लगी तो वो भी लिखना, और कमेंट पे क्या लिखना है, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं मिलूंगी आपके साथ मेरे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।